कुरान मुक़द्दस सूरतुल बकरा आयत नंबर 28 इरशाद रब्बानी कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा के ज़िमन में आज मैं इसका सूफियाना तर्ज़ तफ़सीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। यह आयत मुक़द्दसा जहाँ अपने ज़ाहरी माना के अंदर इंसान की तख्लीक़ के 5 मरातब को बयान कर रही है, आज इसी आयत मुक़द्दसा का दूसरा पहलू, सूफियाना पहलू आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सूफ़ी इस आयत मुक़द्दसा को किस अंदाज से देखते हैं कि इंसान की मौत क्या है, उसकी हयात क्या है, सुम्मा युमीत क्या है, सुम्मा युहयी क्या है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन क्या है। सूफिया फरमाते हैं कि जहाँ इंसान की तख्लीक और मौत का जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 मरतबे बयान किए। वो फरमाते हैं कि इससे मुराद क्या है। इरशाद रब्बानी है व कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, ये पहली मंजिल है। सूफी कहते हैं कि इस मुर्दा होने से मुराद ये नहीं है कि इंसान रहम मादर के अंदर था तो मुर्दा था, बल्कि वो फरमाते हैं कि जब उसे जिंदगी बख्शी गई, दुनिया के अंदर उसे भेजा गया, उसे अपने रब की जब तक मार्फत हासिल न हुई, वो सारी दुनिया के जिंदगी के मामलात तय करता रहा, स्टेप बाय स्टेप मनाजिल को तय करता रहा, लेकिन उसे मार्फत इलाही का इदराक भी नहीं था, अपने रब की पहचान नहीं थी। फरमाया व कुंतुम अमवातन, उस वक्त तू मुर्दा था, तुझे अपने रब का फहम हासिल नहीं था, तू बेजान था, तेरा दिल मुर्दा था, तेरी रूह मुर्दा थी। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिलें तय करते करते उसको लो लगी कि मेरा रब भी कोई है, वो खालिक और मालिक भी है। उसकी तड़प दिल के अंदर पैदा होगी, उसकी चाहत दिल के अंदर पैदा होगी, उसको पाने के जज्बात दिल के अंदर पैदा होंगे। सूफिया फरमाते हैं फ़अहयाकुम, है इंसान अब तुझे हमने जिंदा कर दिया है। यानी जब मार्फत इलाही का दिया उसके दिल के अंदर जगमगाना शुरू हो गया, उसकी लो दिल को नूर अला नूर करने के लिए मनाजिल को तय करना शुरू कर दिया। फरमाया ये तेरी दूसरी मंजिल है। फ़अहयाकुम, पहले तुम अमवातन मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, बस अब हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है। फिर इसके बाद तीसरी मंजिल सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुझे मौत दी जाएगी। आम ज़ाहिर माना में इससे मुराद ये है कि इंसान जिंदगी के अंदर रहने के बाद जब मरेगा उसे मौत दी जाएगी, उसे कब्र के अंदर रखा जाएगा, ये मौत है। लेकिन सूफी फरमाते हैं कि ये नहीं है। इंसान पहले अपने रब की मार्फत से दूर, अब रब की मार्फत की पहचान की तलब दिल के अंदर हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिलें तय करते करते उसने अपने इस नफ्स पर काबू पा लिया, इसको मात दे दी, इससे जीत गया, फना हो गया, इससे जीत गया, बाजी ले गया, इसको दबा लिया, इस नफ्स को अपने ताबे कर लिया। फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, अब हम तुम्हें फिर मौत देंगे। इस मौत से क्या मुराद है, उसने अपने नफ्स को मार दिया, ख्वाहिशात नफसानी को मार दिया, सारी की सारी दुनिया की ख्वाहिशात उसने मार दी। ये उसकी तीसरी मंजिल है। और फिर चौथी क्या है, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुझे जिंदगी अता की जाएगी, फिर तुझे उठाया जाएगा, फिर तुझे जिंदा किया जाएगा। और ये जिंदगी सूफिया कराम फरमाते हैं यही है बका बिल्लाह। इसी को बका बिल्लाह कहा जाता है कि बंदा अपने रब की रजा के लिए जीना शुरू हो गया। की मंजिलें तय करने के बाद अब बंदा जब अपने रब के लिए जिंदा हो गया, बका की मंजिलों के ऊपर चल पड़ा, उसी की रजा के लिए, हर सू उसी के जलवे, हर सू उसी की तड़प, हर सू उसी की लगन, उसी की याद दिल के अंदर है, उसी के लिए होकर दुनिया के सारे मामलात से अलग हो गया, सारी दुनिया से नाते तोड़कर उस रब से रिश्ता जोड़ लिया, बका बिल्ला की मंजिलें तय कर ली। इसको कहा जाता है सुम्मा युहयीकुम, इंसान फिर तुझे जिंदा किया जाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन। और 5वीं मंजिल जिसको आम उलमा फरमाते हैं कि कल बरोज़े हशर बंदे को रब की बारगाह में लाकर खड़ा किया जाएगा, लेकिन सूफी कहता है कि इंसान
اس اپنے رب کے پاس سے جب دنیا کے اندر آیا تھا تو وہ اپنا منزل مقام، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہ پردیس کی زندگی بسر کر رہا تھا، ایک مسافر کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گویا کہ یہ زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی، اور یہ سارے کی ساری منزلیں تکالیف دنیا کی برداشت کرنے کے بعد آج جب اسے دنیا کی ظاہری موت آئی تو فرمایا یہ اس کی موت نہیں ہے، اس کا مرنا نہیں ہے، بلکہ یہی اس کے لیے بقا ہے، یہی اس کی زندگی ہے کہ جب صوفی کی موت آتی ہے، جب فنا فلا کی اس منزل طے کرنے والے کی موت آتی ہے تو وہ حقیقت میں موت نہیں، آج وصال یار کا وقت آ گیا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو اپنے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ آج تو وصال یار کی گھڑیاں ہیں، آج تو محبوب کے دیدار کا وقت آیا ہے، آج تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آیا ہے۔ صوفی فرماتے ہیں اسی کو کہا گیا ثم الیہ ترجعون، کہ تو دنیا سے دل لگانے والے آج جب رب کی یاد تیرے دل کے اندر آ گئی، تو اس کی یاد میں تڑپتا رہا، اس کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا، دنیا کی مشکلات کو سہتا رہا، دنیا سے ناطے رشتے توڑ کر اس نفس کو اپنا غلام بنا کر زندگی بسر کرتا رہا، آج ثم الیہ ترجعون، اس کی بارگاہ میں لوٹنے کا وقت آ گیا، آج وصال یار کا وقت آ گیا، آج محبوب کے دیدار کا وقت آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین ہمیں وصال یار عطا فرمائے، سچی پکی محبت الہی عطا فرمائے۔